बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है। बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है। दोस्तों से पता चला कि गर्मी खून में होती है। लेकिन बड़े हुए तो पता चला कि गर्मी ऊन में, न जून में, न खून में, गर्मी तो पैसे की जुनून में होती है। हेलो भैया जी, मिठाइयाँ खाओ। बेटी हुई है मेरे। मुबारक हो जी, मेरी भी बेटी हुई है। लेकिन भाई आप खुश नहीं लग रहे यार। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? पहला बच्चा था मेरा। मैंने और मेरे घर वालों ने मिलके दुआएं मांगी थी कि बेटा हो, और बेटी हो गई। तो भाई इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है यार? तुम्हारी इस बेटी को जन्म देने वाली भी औरत और तुम्हें जन्म देने वाली भी औरत। और अगर लड़के से इतना ही प्यार था तो शादी भी मर्द से ही कर लेता मेरे भाई। बाकी पकड़ना जरा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अगर बेटी पाली न जाए ना तो मुझे कॉल कर लेना। मैं जब एक को पालूंगा तो दूसरी को भी पाल लूंगा। क्यों भाई? चलो। हमारा काम मंदिर में ही हो सकता है, यहाँ नहीं। क्यों? मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना। यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है। वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम है? जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन हूँ तो मैं एक ही, राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह सिर्फ मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे? हाँ। मॉल में? हाँ। सब्जी बाजार में? हाँ। मंदिर में भी? हाँ भैया। तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं? अनपढ़? यही मेरी बदकिस्मती है देवी जी कि मैं अनपढ़ नहीं। अगर ऐसा होता तो कम से कम टोकरी ठो सकता, स्टेशन पर हमाली कर सकता। मगर क्या करूं? मैं ग्रेजुएट हूँ, बीए पास। बीए पास? एक और झूठ। जरा अपना हुलिया तो देखो। कॉलेज के पढ़े लिखे ग्रेजुएट की ये सूरत होती है? आ गई ना आप भी कपड़ों से धोकर। अगर आज मैं एक बढ़िया सूट पहने शानदार गाड़ी में बैठकर यहाँ आता तो शायद आप मुझे बदतमीज, जाहिल, गंवार। सिर्फ पढ़ाई से ये लाइफ में सेटल नहीं हो जाएंगे। स्कूल में बहुत बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर सिर्फ एक ही बनता है। बाकियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सकते। बस वो अपनी ताकत को पहचान जाए तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर साइना नेहवाल के पिता उसे खेलने के लिए सपोर्ट नहीं करते तो इंडिया में साइना जैसी खिलाड़ी नहीं होती। अगर एक बाप अपने बेटे के हाई स्कूल के ग्रेड्स देखने से डिप्रेशन में चला जाता तो हमारे पास सचिन तेंदुलकर नहीं होता। अगर बच्चों को जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो माँ बाप की सपोर्ट की। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। चल भाई, मैं ना तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। सुना भाई। एक बार ना केकड़ा समुद्र के किनारे चल रहा होता है और बार बार ना अपने पैरों के निशान देखकर खुश हो रहा होता है। इतने में एक लहर आती है और उसके सारे पैरों के निशान भाकर ले जाती है। भाई फिर केकड़ा लहर से कहता है कि यार तुझे तो मैं अपना दोस्त समझता था, तो तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो लहर कहती है कि तेरे इन पैरों के निशानों को देखकर ना पीछे से मछुआरे तुझे पकड़ने के लिए आ रहे थे, इसलिए मैंने हटा दी। तो इससे पता लगता है कि जल्दी से ना किसी को गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भाई क्या बड़ा है, इंसानियत या सत्ता? इंसानियत सवाल ही मैं समझती हूँ इंसानियत बड़ी है। तो भैया अब जैसे मेरा रेप हुआ, लोग कहते हैं कि इसकी इज्जत चली गई, और मेरी इज्जत क्यों गई भाई? मेरी योनि में किसने रखी थी इज्जत? ये पितृसत्तात्मक सोच है कि अगर मेरे साथ बलात्कार हुआ तो मेरी इज्जत, तो मेरे कौम की इज्जत गई। तो मैं तो आज सारे हिंदुस्तान को कहती हूँ, किसी भी लड़की की योनि में आपकी कौम की इज्जत आपने रखी क्यों? हमने तो नहीं रखी वहां पर। अगर किसी की इज्जत जाती है तो बलात्कारी की इज्जत जाती है। क्या बात है? हमारी इज्जत नहीं जाती। मेरा एक दोस्त जिसके पास ढेर सारा पैसा है, उसने आज मुझसे एक सवाल किया, महानता किसमें है, लेने या देने में?
क्या जरूरी होता है, हारना या जीतना? रावण ने सीता का अपहरण किया, राम के हाथों मारा गया। सीता से दूर रहना तो नहीं, कौरव जुए में जीत गए, कुरुक्षेत्र में हार गए। जुए में हारते तो सारे भाई पार्टी करके आराम से जिंदगी जी रहे होते। सो कभी कभी हासिल करने से छोड़ना बेहतर होता। जंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता ही नहीं है। सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लंबाई में जिराफ, राइट? बड़े में शायद हाथी। सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता। सबसे क्लेवर कौन होता है? लेकिन साला इनमें से कोई राजा नहीं होता ना, तो ये क्वालिटीज चाहिए ही नहीं ना रूल करने के लिए। राजा कौन होता है? उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ऊंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना क्लेवर है। उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है, उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है, उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। इसका साले का बिलीफ सिस्टम बड़ा गजब है। इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है, तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं। क्या बोलता है? बोला मुझे लगता है मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। मुझे लगता है मैं राजा हूं। ये गाड़ी कितने की आती होगी? ये डब्बे जैसी गाड़ी 5 लाख में तो आ जाएगी भाव। जमाइला 5 लाख रुपए? ये महंगाई तो बड़ी है बचपन से ही। जाए खरीद के लिए। क्या भाव? लाल रंग की लेके आ जा। ये भाव तू ये क्या बोल रहा है? तब कैसे है, जब पास में कौड़ी नहीं थी तो गाड़ी में, अब पास में इतना पैसा है तो पैदल जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? जा गाड़ी लेके। आशु, वो ये फोन में ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, स्काइपी, व्हाट्सएप ये सब अपलोड कर दे, मुझे सिखा देना। माँ वो इंस्टॉल होता है और आप ये सब का क्या करोगे? आपके पास तो ईमेल भी नहीं है, आपका ये सबसे कोई फायदा नहीं है। क्यों? तू भी तो हमेशा इसी पे लगा रहता है ना, अपने दोस्तों से सब कुछ शेयर करता है, उनसे बातें करता रहता है। तो मैं सब सीख जाऊंगी ना तो तू मुझसे भी बातें करेगा। मुझे पहले भी किसी ने पूछा था तो वही जवाब मेरे पास है कि ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहती। मुझे लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो उसको ही पता है। उस दिन वो पहली रात थी जब मैंने मेरे फादर के साथ बैठ के ड्रिंक किया, पहली और शायद आखिरी बार, क्योंकि उसके बाद मेरे फादर को कैंसर का प्रॉब्लम आ गया, वो चल बसे। अच्छा, मैं उस समय होऊंगा 21 साल का और मुझे समझना है। मैंने कहा यार अभी तो इस आदमी में मुझे एक पुलिस वाले के साथ साथ, बाप के साथ साथ पहली बार मुझे दोस्त नजर आया और वो चला गया। तो लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं कि आगे चल के मैं अपने फादर के लिए ये करूंगा, लेकिन कभी कभी आपको मौका नहीं मिलता। तो जब होते हैं तो दिल खोल के प्यार करो, उनकी सेवा करो। ये मैंने मेरी लाइफ से सीखा है।